हाँ तो गाइज यहाँ पे हम सब आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। और यार देखो, जावास्क्रिप्ट को चालू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हमें चालू करनी है और समझेंगे थोड़ा। क्योंकि देखो आज की डेट में मार्केट में अगर किसी लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा डिमांड है और किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है गाइज, समझ आ रहा है आप लोग को कि गाइज जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है कि इसमें भाई अगर तुम उस्ताद बन गए तो भाई इतना पैसा छाप सकते हो कि मार्केट में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में भटकते रहे। सी सीखा उन्होंने, डीएसए करा, सी प्लस प्लस में, जावा में करा, फिर भी कोई पैसा नहीं कमा पाए मार्केट में, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि मार्केट में एग्जैक्टली डिमांड किस चीज़ की है। समझ रहे हो? तो गाइस, सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में आज की डेट में किसी की है तो वो है जावास्क्रिप्ट। चलो गाइस, अब इस लेक्चर में हम ये समझेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे बनी, क्या बनी, कौन सी ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट है, कौन से उसके फ्रेमवर्क्स हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करी, लेटेस्ट वर्जन क्या है, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना कैसे, उसके लिए क्या क्या करना है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो गाइस? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है हैंड रेस कर देंगे गाइस, हैंड रेस करने का ऑप्शन है आपके पास। चलो इस लाइव क्लास को यहीं पे चालू करते हैं गाइस। आज से हम एकदम ट्रू कोडिंग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किया वो HTML CSS बूटस्ट्रैप टेलविंड CSS वो सब डिजाइनिंग का पार्ट होता है। आज से हम प्योर कोडिंग के अंदर आएंगे और देखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख के हम खुद की वेबसाइट को फंक्शनिंग बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस और नो? यहाँ तक किसी को डाउट है कि क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? अब गाइज यहाँ पर देखेंगे, स्क्रीन शेयर करके देखो गाइज, यहाँ पे देखेंगे ये फोटो सारे बच्चों को दिख रही है। इस फोटो का मतलब मुझे कौन बच्चा समझा सकता है सही से? कोई है जो इसका मतलब समझा सकता है मुझे, क्या क्या हो रहा है इसमें? दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ गाइज। चालू करो, हाँ बताओ कौन समझाएगा? कोई तो कुछ समझाओ यार मुझे, ये फोटो देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोलो। मैं बताऊं क्या? हाँ थोड़ा तेज बोलो भाई, तेज, थोड़ा सा तेज बोलो, आवाज़ सबकी कम आ रही है। ये कौन है? हाँ, प्रियांशु पांडे। यस, प्रियांशु पांडे, आप बताओ। मैं ये बोल रहा था। हाँ भैया, HTML के यूज से हम लोग भैया स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे भी कोई भी चीज का स्ट्रक्चर बना लिए, उसके बाद अब CSS से उसको डिजाइन करना है हम्म। और JS से उसको फंक्शन देना है कि कहाँ पे साइन अप होगा, क्या होगा, सारा फंक्शन मतलब JS से होगा। हम्म। जावास्क्रिप्ट लॉजिक देगा वेबसाइट को। हाँ बहुत बढ़िया। कौन कौन बता रहा है ये? कौन बता रहा है लॉजिक देगा? क्रिश क्रिश। क्रिश। क्रिश, आप GNIT से हो? नहीं भैया, मैं तो एलपी हूँ। LPU से हो? अरे यार LPU क्यों चले गए, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो, अब गाइज देखो, समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मेरी हड्डियां हैं, हड्डियां खड़ी हो गई, मेरी बॉडी खड़ी हो गई, तो दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर है, ढांचा बोलते हैं ना, ढांचा, स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है हमारा? HTML। यहाँ पे देखो, लेकिन वो दिखने में बहुत गंदा लगता है ना? क्यों गाइस, गंदा लग रहा है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब गाइस मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई दिखने में अच्छा। तो दिखने के लिए मैंने क्या बनाया? हेयर्स बना दिए, आईज बना दी, मैंने स्किन बना दी पूरी प्रॉपर, मैंने मतलब समझ रहे हो गाइस, कपड़े पहना दिए तो सुंदर लग रहा है इंसान। समझ रहे हो? अब देखो, इंसान की बॉडी खड़ी है, इंसान सुंदर लग रहा है, ये HTML CSS से आपने कर दिया, लेकिन क्या इंसान अपने हैंड को जब चाहे मूव कर पा रहा है? ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा है? ये मूवमेंट किसकी मदद से हो रही है पता है आप लोग को? जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही है। किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट हमें फंक्शनिंग डिफाइन करेगा, क्या हमारे कोड में कौन सी फंक्शनिंग आएगी। ये समझ आ रहा है बच्चों? ये सुनो, कि मैंने कोड लिख दिया बट मेरा कोड चल नहीं रहा है, और कोड चलेगा कैसे? जावास्क्रिप्ट की मदद से चलेगा। और हमारी बॉडी कैसे चलती है? नर्वस सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा, नसें होती हैं हमारी हाथों के अंदर। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर डायग्राम में अगर डीप मतलब समझोगे तो उसका मतलब यही था कि ये नसें हैं जो हमारे दिमाग से कनेक्ट होकर हमें एक सिग्नल देती है हाथ उठाने के लिए। समझ आया? समझ जी आया? भैया। अब मुझे लगता है कोई अनपढ़ बंदा भी होगा, वो भी ये समझ चुका होगा कि ये तीनों किस लिए इस्तेमाल होती हैं। समझ गए? HTML हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेस, पिलर बोल लो, स्केलेटन बोल लो। CSS हमारा स्टाइलिंग करने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट होता है हमारा चीजों को चलाने के लिए। समझ रहे हो? समझ आया? तो जावास्क्रिप्ट की इतनी डिमांड इसलिए है कि HTML और CSS तो बहुत ईजी होता है, ये तो कोई भी कर लेता है।
बट जावास्क्रिप्ट में रिफाइन कोड जल्दी कोई नहीं बना पाता है, समझ रहे हो, इसलिए मार्केट में जावास्क्रिप्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है। क्योंकि आपको मैं दो तरह की कार देता हूँ, आपको मैं एक कार देता हूँ मर्सिडीज की जो दिखने में बहुत सुंदर और चलती में एकदम खराब है, कभी भी खराब हो जाती है, चलते चलते कभी भी खराब हो जाती है, चलती ही नहीं है सही से। एक कार मैं आपको दे रहा हूँ BMW की जो दिखने में नॉर्मल है लेकिन चलती बहुत फर्स्ट क्लास है। तो आप मर्सिडीज को चुनोगे कि BMW को चुनोगे, मतलब सही सही बताओ। BMW भैया। BMW को चुनोगे। तो भाई BMW क्यों चुनेंगे? क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है, IT वर्ल्ड है, वो फंक्शनिंग पे ज्यादा ध्यान देती है, वो चीजों के चलने पे ज्यादा ध्यान देती है, चीजों के दिखने पे नहीं। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे वो जो चलता है वो बिकता है। समझ रहे हो गाइस? लॉजिक, लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए, लॉजिक लिखोगे कोड चलेगा तब कोड बिकेगा। समझ रहे हो? यस और नो? तो चलो गाइस अब यहाँ पे चालू करते हैं जावास्क्रिप्ट को समझना। यार देखो बहुत साल पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट जैसी अच्छी लैंग्वेजेस नहीं थी, तब हम वहां पर कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट समय के साथ इतनी अच्छी होती गई, इतनी ईजी होती गई कि लोगों ने उसको अपनाना चालू कर दिया। समझ रहे हो गाइस? यस और नो? और लोग जब किसी चीज को अपनाने लगते हैं दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है गाइस? कि वो चीज मार्केट में चल रही है। यस और नो? और जब कोई चीज अगर मार्केट में चल रही है, तुम्हें पता है कि वो चीज मार्केट में चल रही है, तो भाई सबसे अच्छी बात है कि भाई उसको जल्द से जल्द सीखो और मोटा पैसा छापो। समझ आ रहा है बच्चों? ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? जिस चीज की मार्केट में डिमांड है उस चीज को सबसे पहले सीखो। आज की डेट में AI/ML की डिमांड है, बट AI/ML में उतनी जॉब्स नहीं है। तो हमारा लिए क्या है कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किसी तरह से जॉब पकड़ो, देन फिर AI/ML में मूव कर लो, ट्रांजिशन कर लो। समझ रहे हो? तो ये चीज समझना कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड क्यों थी। अब बात करें जावास्क्रिप्ट है कौन, चलो पहले देखते हैं। जैसे ही आप गूगल पे जाके जावास्क्रिप्ट लिखोगे, जावास्क्रिप्ट लिखते ही क्या होगा, आपको एक पीली कलर की फोटो आएगी। कैसी फोटो आएगी? पीली कलर की। ये क्या है? हमारा जावास्क्रिप्ट का लोगो है। क्या है गाइस? लोगो। ये लोगो समझ आ रहा है? यस और नो? बोलो। जी भैया। अब गाइस देखो, मान लो मैं जैसे तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, जैसे कैसे समझाऊं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे, हाँ, जैसे मेरी बात समझना। हम्म, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, मेरी एक बात समझ, अभी सारे बंदे मेरी बात समझेंगे, ठीक है? मार्केट में मान लो एक कंपनी है बिस्लरी करके, ठीक है? वो बॉटल बेचती है, सबको पता है कि वो बॉटल बेचती है। यस और नो गाइस? हैं? सुन रहे हो गाइस? मार्केट में एक कंपनी है बिस्लरी की जो 20 रुपए की बॉटल बेचती है। मैंने अपनी कंपनी खोली अंडररेटेड वाटर, जो भी मान लो अंडररेटेड वाटर करके कंपनी खोली। मैं वही पानी कितने में दे रहा हूँ? 15 रुपए में। तो जनता क्या करेगी? बिस्लरी का पानी खरीदेगी कभी? घंटा नहीं खरीदेगी कभी। हमेशा मेरा वाला पानी खरीदेगी 15 रुपए में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो मैंने क्या किया? डाला तो मैंने पानी ही। समझ रहे हो? यस और नो? डाला मैंने पानी ही, लेकिन मैंने उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिए जिससे कि जनता को वो चीज क्या आई? पसंद आई। समझ आया? या फिर हम इस चीज को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे अब समझते हैं, एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। वो एग्जाम्पल अच्छा दूंगा, थोड़ा जल्दी समझ आएगा। मान लो एक आइसक्रीम वाला है, इधर देखो, एक आइसक्रीम वाला है जो कि पैक्ड आइसक्रीम बेच रहा है। समझ रहे हो? पैक्ड आइसक्रीम जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, आप उस आइसक्रीम को खरीदते हो, बोर हो जाते हो, खाते हो बस वो। और एक आइसक्रीम वाला है जो कि मतलब आपके सामने आपकी आइसक्रीम बना रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर रहा है चीजें, और उसमें अलग अलग फ्लेवर्स डाल रहा है और कोन में रख के आपको दे रहा है। तो गाइस आप दूसरी वाली आइसक्रीम खरीदना ज्यादा प्रीफर करोगे ना? यस और नो? क्योंकि दूसरी वाली पहले वाली से बहुत अच्छी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? और दोनों आपको सेम रेट में मिल रही है। समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मदर डेयरी एक आइसक्रीम दे रहा है, मान लो 50 रुपीज़ की। वो आइसक्रीम आप कौन खाते हो, आप बोर हो जाते हो। बट वहीं मैंने अपनी एक कंपनी खोल दी अंडररेटेड आइसक्रीम, ठीक है? तो अंडररेटेड आइसक्रीम में क्या हो रहा है, वहां पे मैं आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स कस्टमाइजेशन करके जो चीज़ आपको चाहिए बस वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप मेरी दुकान से आइसक्रीम खरीदोगे ना गाइज? यस और नो? तो किया क्या मैंने मदर डेयरी की ही आइसक्रीम के ऊपर अपने कुछ उल्टे सीधे फ्लेवर्स डाल दिए। समझ आया नहीं आया? ये चीज कितने बच्चों को समझ आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? आइसक्रीम मेरे पास भी मदर डेयरी की ही है, मैंने भी मदर डेयरी की आइसक्रीम ही चुराई है। नहीं समझे? क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी मैं पैदा कर लूंगा, आइसक्रीम मदर डेयरी ही बनाता है। ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। एक तरफ मदर डेयरी, यहाँ पे देखो, जैसे
एक तरफ यहाँ पे देखो ये मदर डेयरी की दुकान है, यहाँ पे मदर डेयरी की दुकान है, ठीक है। अब ये इस चीज को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने अपना एक छोटा सा क्या खोल लिया है, छोटा सा एक टी स्टॉल टाइप का खोल लिया है और यहाँ पर मैं आइसक्रीम भी बेचता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, मदर डेयरी की आइसक्रीम को मैं खरीद रहा हूँ पहले सस्ते रेट में और इसके ऊपर कुछ फ्लेवर सेवर्स कस्टमाइजेशन करके इसको महंगे रेट पे बेच रहा हूँ। तो जनता जाहिर सी बात है मेरे पास ही आएगी, यस और नो। जनता को आजकल यही वाली आइसक्रीम अच्छी लगेगी। समझ रहे हो गाइस, नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? क्योंकि ये आइसक्रीम जनता को ज़्यादा टेस्टी लगेगी और मदर डेयरी की आइसक्रीम बोरिंग लगेगी। लेकिन गाइस साइंस क्या है इसके बिहाइंड, कि आइसक्रीम तो मदर डेयरी की ही थी, मैंने तो उसके ऊपर कुछ मतलब 3-5 कर दिया है, कस्टमाइजेशन करके उसको महंगे रेट में बेचा। नहीं समझ आया आप लोग को? समझ आया? भैया आइसक्रीम मैं नहीं बना रहा हूँ, आइसक्रीम मदर डेयरी ही बना रही है, मैंने उसकी आइसक्रीम भैया चुराई। नहीं समझ आया। कौन है भाई ये? हेलो, हाँ बहुत बढ़िया ब्रो। देखो समझ आया? अब देखो ये आइसक्रीम मदर डेयरी मान लो यहाँ पे आइसक्रीम बना रही है खूब सारी और ये आइसक्रीम को बेच रही है। जनता इस आइसक्रीम से बोर हो गई है। मैंने क्या किया, मैंने मदर डेयरी की आइसक्रीम खरीदी अपने टी स्टॉल में और यहाँ पर मैंने इसी आइसक्रीम पे 4-5 फ्लेवर लगा के गाइज इसको मैंने बेचा। तो जनता को ये वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। समझ रहे हो गाइज बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? पहले यस और नो बताओ जल्दी से। जी भैया यार थोड़ा सा आप समझ में लोग आ यार गया। देखो, आप लोग की ये गलती है कि आप लोग हाँ माइक ऑन नहीं करते हो। जब मैं आप लोग से कुछ पूछता हूँ आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। भाई बाद में मेरे को आगे चल के मत बोलना कि कार्तिक भाई आपने उस बंदे को रेफरल दे दिया, मेरे को रेफरल नहीं दिया। भाई मैं एक्टिव बंदों को ही रेफरल देता हूँ, मेरे दिमाग में जो 4-5 नाम याद हो जाते हैं उन्हीं को मैं मदद करता हूँ जॉब में। क्लियर कट कह रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इसी तरह से सीन था कि जावास्क्रिप्ट एक मदर डेयरी है। जावास्क्रिप्ट को जिसने बनाया, जावास्क्रिप्ट को लोगों ने यूज किया बट धीरे धीरे लोग जावास्क्रिप्ट से क्या हो गए, बोर हो गए। समझ रहे हो? तो और कंपनीज ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को उठा के जावास्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशन करके नई चीज बना दी। जैसे आप लोगों ने रिएक्ट सुना होगा, किस किस बच्चे ने सर रिएक्ट क्यों सुना? किया? हाँ कौन है? अच्छा कौन है ये, दोबारा पूछना भाई, क्या पूछ रहे हो? हेलो, हाँ अब देखो गाइस, अब यहाँ पर बात करते हैं, इनका क्वेश्चन था क्यों किया। जावास्क्रिप्ट के कोड यार देखो बहुत लंबे लंबे हो जा रहे थे और जो चीज़ हम रिएक्ट में 5 मिनट में बना सकते थे उसको हमें जावास्क्रिप्ट में बनाने में 10 मिनट लग रहे थे। जैसे रिएक्ट आप लोगों ने सुना है? रिएक्ट क्या होती है गाइस? रिएक्ट किस किस को हाँ पता जी है? भैया। रिएक्ट तो रिएक्ट फ्रेमवर्क है एक फ्रेमवर्क। हाँ फ्रेमवर्क बोल लो या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बोल लो, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर आपके पास ये आती है तो आप मार्केट में जॉब लेने के लिए कभी भी कूद सकते हो। समझ रहे हो? रिएक्ट अगर आप जैसे देखोगे, एक मिनट रुको मैं आपको इसका लोगो दिखाता हूँ, आप लोगो देखते ही समझ जाओगे। देखो ये होती है रिएक्ट, ये रिएक्ट होती है गाइस। और रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट को ऊपर मॉडिफिकेशन करके ही रिएक्ट को बनाया गया है। सेम इसी वाले एग्जांपल की तरह मदर डेयरी ली, आइसक्रीम ली, मदर डेयरी के आइसक्रीम के ऊपर 3-4 फ्लेवर छिड़के और इसको दे दिया अच्छे रेट पे, तो लोगों को ये पसंद आ गई। समझ आ रही है? तो मेरी यही चीज है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं गाइज, जैसे अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई चीज जावास्क्रिप्ट में अगर कोई चीज मैं बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जैसे फॉर मान लो कोई चीज मैं बना रहा हूँ तो मेरे को लग रहे हैं 20 मिनट, क्योंकि लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, कुछ भी बना बनाया नहीं मिल रहा है। जावास्क्रिप्ट में 20 मिनट्स लग रहे हैं। अब अगर इसी चीज को मैं रिएक्ट में लिखूंगा तो मेरे को मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। समझ आ रहा है? और इसी चीज को अगर मान लो मैं एंगुलर में करता हूं तो देन अगेन हमें यहाँ पर 5 मिनट्स लगेंगे। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं गाइस, ये बनाए गए हैं जल्द से जल्द डेवलपमेंट करने के लिए। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए गाइस देखो, इसलिए गाइस मोटिव ये रहता है, अगर आप लोग यहाँ भी फ्लो चेक करेंगे तो पहले हम लोग बच्चों को जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपने एक बार ही सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप रिएक्ट सीखते हो आगे चल के। तो रिएक्ट सीखने का प्लस पॉइंट क्या रहता है यहाँ पर, पता है? कि रिएक्ट सीखने के लिए आपको पहले जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब क्या क्या Yes, sir. क्या ये बंदा आइसक्रीम बेच सकता है? नहीं बेच सकता है, जब तक इसके पास मदर डेयरी की आइसक्रीम नहीं रहेगी नहीं बेच सकता है। तो कुछ उसी तरह से जावास्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। ये अगर नहीं आएगी आपको तो आप रोते रहोगे जॉब के लिए, इधर से उधर भटकते रहोगे और आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि एक जॉब कैसे क्रैक करनी है। तो हमेशा मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि एक बार आप इस चीज में सबसे ज्यादा टाइम दो, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। मैंने इस चीज पे सबसे ज्यादा टाइम दिया और मैंने वो रिजल्ट्स देखे हैं और इसी लिए आपके बीच आज मैं हूँ गाइज और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें।
तो समझना है गाइस कि जावास्क्रिप्ट की क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आईटी मार्केट में। रिएक्ट एंगुलर तो चलो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई, बट क्या आप इन चीज़ों को कभी भी डायरेक्टली सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही आनी चाहिए, समझ रहे हो। फिर इसी तरह से जैसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, अगर आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, तो नेक्स्ट जेएस किसने सुना है? किसी को पता है नेक्स्ट जेएस क्या होता है? देखो, आपका एंगुलर है, नेक्स्ट जेएस है। एंड्रॉइड के डेवलप के लिए। नहीं नहीं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों होता है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड का कोड। अब देखो, एंगुलर जेएस है हमारा, नेक्स्ट जेएस है, बहुत सारे ऐसे ही बने, बहुत सारे बने हुए हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट को ले लेके लोगों ने बनाना चालू कर दिया ना अलग अलग, कि जावास्क्रिप्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई, समझ रहे हो। चाहे रिएक्ट हो चाहे एंगुलर होगा, इस कोडिंग जावास्क्रिप्ट में ही होगी, समझ रहे हो। आज नहीं आ रही है। हाँ, यस यस गाइस, यस गाइस। देखो अब जैसे आपका चाहे यस अब आ रही है। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि चाहे आपकी रिएक्ट हो या एंगुलर हो, देखो यहाँ पे देखो आप, चाहे कोई भी हो, रिएक्ट हो, वीयू हो, एंगुलर हो, जे क्वेरी हो, नेक्स्ट जेएस हो, कुछ भी हो, कोडिंग जावास्क्रिप्ट में ही होगी। तो जावास्क्रिप्ट ने जब इतनी सारी चीज़ें बना दी, एम्बर जेएस, ये सारी चीज़ें, तो ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट का नाम लोग भूल गए। जो येलो वाली हमारी ओरिजिनल थी, जो हम लोगों ने बताया ना आप लोग को, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ओरिजिनल वाली। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जावास्क्रिप्ट को लेकर मार्केट में कंपनीज ने बना दी। जैसे आप लोग जिसको नहीं पता है ध्यान देंगे कि फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया है। किसको बनाया? फेसबुक ने रिएक्ट को। और एंगुलर को किसने बनाया? कौन बताएगा? गूगल ने बनाया। तो इसलिए इतनी बड़ी कंपनीज ने जब इनको बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया होगा, और इसलिए इनकी मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यूज है, इसलिए हम ये कोडिंग सीखते हैं आजकल, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जब बन गई, रिएक्ट बन गया, व्यू, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, ये सारी चीजें, तो ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट को लोग भूल गए। तो इसलिए ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट का नाम क्या रख दिया गया गाइस यहाँ पर? वेनिला जेएस। क्या रख दिया गया? वेनिला जेएस। अगर आप गूगल पे, अब आप बोलोगे भैया वेनिला नाम के पीछे क्या साइंस है? देखो भाई, एक चीज समझना, व्हाट इज वेनिला जेएस। देखो एक बात समझना, तुम लोग सोचते होगे, तुम लोग जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का एग्जांपल इसीलिए दिया था, तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग जो आइसक्रीम खाते हो, वो आइसक्रीम में तुम लोग को क्या लग रहा है कि मतलब अलग अलग आइसक्रीम पैदा करी जाती है क्या? नहीं, एक ही आइसक्रीम बनाई जाती है वेनिला फ्लेवर की, उसी के ऊपर अलग अलग फ्लेवर्स डाल के तुम्हें सौंप दी जाती है। ये लो चॉकलेट, ये लो केसर बादाम, ये लो ऐसे वैसे बटरस्कॉच। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कि इस फ्लेवर की सिर्फ डाली जाती है। आइसक्रीम हमेशा वेनिला की ही होती है, क्योंकि आप लोग को पता है दूध से बनती है, तो वेनिला डिफॉल्ट फ्लेवर होता है। उसके ऊपर आप मॉडिफिकेशंस करके मदर डेयरी ने उल्टे सीधे फ्लेवर्स बना रखे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो ओरिजिनल एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होता है शिवम हमारा आइसक्रीम का, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनिला फ्लेवर। वनीला फ्लेवर। तो अब समझ आया आइसक्रीम आइसक्रीम क्यों बातें कर रहा था मैं। अब दिमाग खुला, बुद्धि खुली। अब ये भी चीज बहुत कम लोगों को पता होता है कि देखो, ओरिजिनल जो बाप है वो बाप है वेनिला जेएस। इसके ऊपर लेके इतनी सारी चीजें बना दी गई है मार्केट में, XYZ अलग अलग कंपनीज ने। तो हमारी जो मेन चीज है वो कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे पावरफुल है। इसी को इस्तेमाल करके लोगों ने अंड के मंड फ्लेवर्स बना दिए हैं, जिनका नाम है रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट, व्यू, जेएस, ये सब वो सब। समझ आ रहा है? तो हुआ क्या कि जब मार्केट में इतनी सारी चीजें यारो चल गई, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई ना, इसको लोग यूज ही नहीं कर रहे। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? वेनिला जेएस। वेनिला जेएस, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई तुम कौन से जेएस की बात कर रहे हो, एंगुलर जेएस की, रिएक्ट जेएस की, नेक्स्ट जेएस की, व्यू जेएस की? नहीं 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 भाई, मैं तो यार वेनिला जेएस की बात कर रहा हूँ। देखो, वेनिला से आइसक्रीम का एग्जांपल सबसे पहले दे दिया जाता है। अब आप लोग की थोड़ी सी मुझे लग रहा है बुद्धि खुली होगी कि मैं किस डायरेक्शन में ये सारी चीजें लेके जा रहा हूँ। अब समझ आया वो वाला एग्जांपल, मैंने आइसक्रीम वाला एग्जांपल क्यों दिया था? जी भैया। तो कभी भी अगर आपको आके कोई बोलता है चल मैं तेरे को रिएक्ट सिखा देता हूँ, चल मैं तेरे को एंगुलर सिखा देता हूँ, गाइज ये सब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है बिगिनर्स के लिए। जो कॉलेज में है वो तुरंत रिएक्ट एंगुलर पे आएंगे तो वो कोडिंग छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल चीजें लगेंगी उनको, क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता होंगे। इसीलिए गाइज ये चीजें कभी भी डायरेक्टली नहीं करी जाती है। रिएक्ट जैसी चीजें आप लोग को ये बहुत हैवी लगने लग जाएंगी, समझ रहे हो गाइज। तो अगर मैं ये चीज आपको पहले पढ़ा दूंगा तो आप कभी पढ़ोगे ही नहीं सही से। इसीलिए आप लोग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हमने बना रखा है कि पहले हम 10 दिन देने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। समझ आया बच्चों?
जी भैया। अब आप लोग को समझ आया मैं क्यों बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे भैया क्यों, भैया जावास्क्रिप्ट ही क्यों भैया, और कुछ क्यों नहीं भैया। देखो भाई, रिएक्ट जेएस, बेसिक नहीं है। रिएक्ट जेएस आपका देखो इसके पीछे जेएस लगा है, जेएस मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट। नोड जेएस इसके पीछे क्या लगा है, जेएस लगा है। एक्सप्रेस जेएस देखो इसके पीछे भी जेएस लगा है, लगा है नहीं लगा है। जी भैया। तो भाई मेरी एक बात लाइफ में हमेशा समझना कि चीज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, 2 साल से आईटी इंडस्ट्री में अपनी ऐसी तैसी करवा रहा हूँ, मुझे पता है कि चीज वो सीखो जिससे जॉब लगती है। कॉलेज में क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है उसकी बात मत मानो। तुम्हें जॉब लेनी है तो जॉब के लिए तैयारी करो, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब के लिए आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भले लेंदी है, लेकिन भाई इसमें अगर कमान नहीं बनाओगे तो रिएक्ट जेएस कभी नहीं सीख पाओगे जिंदगी में। थोड़ा बहुत सीखोगे और उसी में कंफ्यूज होगे छोड़ दोगे, फिर बोलोगे मेरे से कोडिंग नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखते हैं, समझ रहे हो। अब चलो, अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट सीखने गाइस। हाँ क्या, हाँ माइक वाइक म्यूट रखो गाइस, डिस्टर्ब ना हो। आपके अलावा और भी 20 बच्चे हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखें। हर्ष आप बहुत माइक ऑन कर रहे हो। चलो अब गाइस वेनिला जेएस समझ आ गया सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कहानी समझ आ गई सारी। कल को आपको कंपनी में कोई भी पूछेगा कि भाई एंगुलर वेंगुलर क्या होते हैं ये सब बता जरा, तो कुछ नहीं होते भाई। देखो ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर कस्टमाइजेशन करके फ्लेवर बनाए गए हैं। हमारा जो मेन जो बोला जाता है वो जावास्क्रिप्ट ही है, समझ आ रहा है। अब देखो ये इतनी डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा कोई घुसेगा नहीं। अगर किसी भी टीचर से जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे इतने में उल्टा सीधा कुछ पढ़ाना चालू कर देगा, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है गाइज। और हम यहाँ पर बंदे को जॉब रेडी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये समझ लेना कि नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अब हम ये समझ गए कि यार जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो जावास्क्रिप्ट यार चालू कैसे करे भैया, मतलब इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ चाहिए। नहीं गाइस देखो, वेब डेवलपमेंट में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी डिपेंडेंसी का ड्रामा नहीं होता है। कि मेरे को भाई पाइथन सीखना है तो पाइथन इंस्टॉल करना है, C++ सीखना है तो MinGW इंस्टॉल करना है, जावा सीखना है तो JDK जावा, ये सब कुछ नहीं भाई। जो भी चलता है वेबसाइट पे चलेगा, वेबसाइट मैनेज करेगी, ब्राउजर मैनेज करेगा, हम अपनी एंड से कुछ नहीं करेंगे। समझ आ रहा है गाइस, ये चीज़ क्लियर है हर बच्चे को। तो डिपेंडेंसी का तो कोई इशू है ही नहीं सिद्धार्थ, जी भैया। जो भी इशू होगा हमारे कोड में होगा। क्लियर है, समझ आया सारे बच्चों को। चलो गाइस, हाँ जी। अब देखो जावास्क्रिप्ट को सीखना चालू करते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कोई जावास्क्रिप्ट के बारे में डाउट होगा, क्योंकि देखो तुम भी कह रहे होगे कि भाई इतना ज़्यादा वेट क्यों, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा मैं प्रेजेंस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वाकई इस चीज़ में बहुत दम है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारी ट्रू कोडिंग होती है जो हम कहते हैं। तुम जितनी मर्जी सी सीख लो, C++ सीख लो या पाइथन जावा सीख लो, वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है इंडस्ट्री लेवल पे उतना ज़्यादा। जावा इम्प्लीमेंटेड है, जावा के लिए मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, बट जावास्क्रिप्ट इंडस्ट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे बात करी जाए, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती है 2024 में, तो दैट मीन्स ये समझ लो तुम मार्केट में बहुत पीछे चल रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि गाइज मैं तो, अगर मेरे से कोई बंदा अगर कहेगा कि कार्तिक भाई आप अपने जितना भी करियर है उसमें क्रेडिट किसको देना चाहते हो, तो भाई मैं तो ब्लाइंडली कहूंगा मैंने जावास्क्रिप्ट को क्रेडिट देना है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने रिएक्ट सीखा, एंगुलर सीखा, Next.js सीखा, मैंने अलग अलग ASP.NET में काम किया। तो जावास्क्रिप्ट हर जगह आ जाता है। क्यों? अब आप लोग पूछोगे भैया ये इतना आप चढ़ा क्यों रहे हो जावास्क्रिप्ट को, ये नहीं समझ आ रहा। भाई देखो हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग को अपनी एक वेबसाइट बनानी है। जैसे कि अगर आप लोग अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट देखोगे तो इतनी फास्ट चलने वाली स्मूथ वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए जो वेबसाइट, समझ रहे हो, www आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसने किसने किया है। यहाँ पे www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम W3 भी बोलते हैं। जी भैया। इसी कंपनी ने जावास्क्रिप्ट को बनाया है, तो कुछ तो इसने देखा होगा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वो छोड़ो, सबसे बड़ी बात, अपने ब्राउजर से सबसे तेज बातचीत करने वाली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसीलिए अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो, आप वेबसाइट बनाते हो अपनी कंपनी के लिए या किसी भी वेबसाइट में, तो जावास्क्रिप्ट उसमें ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अब समझ आया कि ब्राउजर से बात करने वाली, सबसे ब्राउजर से बातचीत करने में सबसे तेज लैंग्वेज अगर कोई है तो कौन है? जावास्क्रिप्ट। और हमेशा से हमें यही समझना है कि जावास्क्रिप्ट को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इग्नोर करोगे गाइस तो भाई करियर में धक्का लग जाएगा। धक्का कैसा लग जाएगा? इन द सेंस, या तो छोटी मोटी जॉब्स में करते रहोगे, कभी भी करियर में स्विच या ग्रोथ नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो इसको कभी भी इग्नोर मत करना। देखो अब आप कहोगे भाई जावास्क्रिप्ट में बस क्या क्या कर सकते हैं, ये एक बार बता दो कार्तिक भाई। जावास्क्रिप्ट में मतलब भाई देखो बहुत सारे रोड मैप्स होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे मेरे से थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर सकते हो। देखो बहुत सारे रोड मैप है यहाँ पर। आपके पास डेटा एनालिसिस है, मतलब आपके पास AIML है, समझ रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग है। बट सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या क्या बनाते हैं पता है? आप लोगों ने कभी सोचा है, माइंड में क्वेश्चन आया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या क्या बनाते हैं? सोचा कभी नहीं भैया, क्या क्या बता बनाते दो। हैं, बताइए। देखो गाइस सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वेबसाइट, ठीक है, जो कि ब्राउजर पे चलती है। उसके बाद हम लोग करते हैं ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपका iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसके अंदर जो आप गेम्स, व्हाट्सएप ये सब चलाते हो वो ऐप्स होते हैं, वो ऐप डेवलपमेंट होता है। देन अगेन वहाँ भी जावास्क्रिप्ट आ जाती है। तो जावास्क्रिप्ट हर जगह है। रिएक्ट नेटिव अगर किसी ने सुना होगा यहाँ पे, रिएक्ट नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत तगड़ी चीज़ है। जिसको आती है वो अंधा पैसा छाप रहा है। उसके बाद बात करी जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे आप लोगों ने विंडोज़ के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, गेम वेम इंस्टॉल करी होगी, कुछ .exe फाइल्स होती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं। जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी देना अगेन जावास्क्रिप्ट में आप बना सकते हो। तो गाइस समझने वाली बात सीधी सी है कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो क्यों ना एज अ बिगनर हम उसे अच्छे से सीख ही लें। समझ रहे हो? तो बस अब किसी को समझ आया हो या ना आया हो, बस मैं एक बार सायरन बजा दे रहा हूँ कि भाई अगले आने वाले 10 दिन में भाई तुम्हें एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। और अगर तुमने ये 10 दिन सही से कर लिए, पूरे आगे आने वाले 1.5-2 महीने में तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है गाइस? क्योंकि गाइस मेरी बात मानना, ये कोर पार्ट है। जी भैया। अगर इस हाँ चीज जी को भैया। इस चीज को जो बच्चा अच्छे से कर लेगा, बिना कोई क्लास छोड़े, सारी चीजें समझे, उसको लाइफ में कोडिंग को लेकर कभी भी कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर कोई हल्के में ले रहा हो तो मैं एक चीज और बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप डीएसए भी कर सकते हो और सीधा सीधा टक्कर देती है जावा को। समझ रहे हो गाइस? तो कहीं से भी ये मत समझना कि इसमें किसी तरह की भी कोई कमी है। कमी तो नहीं है, कमी तुम में है कि तुमने अभी तक इसको नहीं सीखा है। चलो अब चालू करते हैं इसको सीखना चालू करना। अब देखो सबसे पहले यार देखो हम W3 स्कूल पे चलते हैं। W3 स्कूल एक बेस्ट सोर्स है पढ़ने का। यहाँ से मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, देखो मैं इसमें से कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट मेरे को कुछ टॉपिक रिकॉल्स करने होते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं आप लोग को, तो इसलिए मैं यहाँ से देखता हूँ। अब इसको सबसे पहले हम डार्क मोड में ले लेते हैं गाइस। देखो डार्क मोड में कर लिया। अब यहाँ पे समझते हैं JS का आउटपुट। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कार्तिक भाई यार आप सही से नहीं बता रहे यार, कार्तिक भाई कोडिंग वोडिंग करके दिखा दो, थोड़ी सी मजा आ जाएगा है? चलो अब कोडिंग करके दिखाते हैं गाइस। गाइस अगर आप लोग को याद होगा हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, किस किस बच्चों को याद होगा? बैच 4 नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने, है ना? याद है गाइस या भूल गए? हाँ जी। हाँ जी, बैच 4 नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ये रहा हमारा बैच 4। और बैच 4 को ओपन कर लेना है गाइस, जो हमने फाइल्स बनाई थी यहाँ पे। अब इस फाइल्स में देखते हैं क्या करना क्या है, ऐसा क्या है इसमें जो हम नहीं कर पा रहे। अब देखो सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट हाँ, क्लास है भैया। हाँ क्या हो गया है? क्या कह रहे हो भाई? सही से आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। मुझे पता नहीं था भैया, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। कोई फर्क, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ऑब्वियस क्वेश्चंस नहीं पूछने, जहां क्वेश्चन बन रहा है वहां आपसे पूछना है, ठीक है। और देखो आते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा HTML का कोड है, चलो इसको हटाते हैं गाइज, एक नई फाइल बनाते हैं। किस नाम से? js.html बना ली गाइज। अब js.html नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं इसमें बेसिक टेम्पलेट कहाँ से लाऊंगा, कौन बच्चा बताएगा? Shift 1 दबाएंगे और एंटर मारेंगे, आ गया मेरा बेसिक कोड। ये सुनो, अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर कर क्या करेंगे गाइस? ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ तक बच्चे को क्लियर है? हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, हाँ जी। हमारी जी भैया। हमारी एक बेसिक वेबसाइट बन गई जिसको हम अपने ब्राउजर में देख पा रहे हैं। अभी हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखा है, इस वजह से इसका कलर क्या आ रहा है? वाइट आ रहा है। बच्चे को समझ आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। अब गाइज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर यार देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जा रही है कि कार्तिक भाई जावास्क्रिप्ट को करने के तरीके क्या हैं। देखो मेरे दोस्त, 2 तरीके हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के बाहर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट करके एक टैग बनाओ और इसके अंदर अपनी कोडिंग करना चालू कर दो, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। समझ रहे हो? दूसरा तरीका क्या है कि एक नई फाइल बनाओ जावास्क्रिप्ट के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल index.js होता है जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन। देखो जैसे ही मैंने .js लिखा, देख रहे हो जावास्क्रिप्ट का लोगो आ गया, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। यस और नो?
अब देखो इंडेक्स डॉट जेएस लिखते हैं। अब यहाँ पर मान लो तुम कुछ भी कोड लिखते हो, अब ये फाइल क्या इस फाइल में चलने वाली है, कैसे चलेगी बताओ? भैया अभी लिंक नहीं है। लिंक सेशन नहीं, लिंक करेंगे। लिंक करेंगे, बिल्कुल सही। इन दोनों फाइलों को आपस में बांधेंगे, बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हेड वाले में आते हैं। कभी भी कोई लिंक विंक का काम करना होता है ना, तो कोडिंग नहीं करनी होती, लिंक करना होता है, तो हेड वाले सेक्शन में आते हैं। अब हेड वाले सेक्शन में कैसे आएंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे लिंक। जैसे ही लिंक लिखेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स लिखेंगे, लिंक लिखते ही देखो ये यहाँ पर मेरे से अलग अलग चीजें पूछेगा, बट लिंक हम CSS के लिए करते थे। अब यही चीज है, अब जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? SRC करेंगे। स्क्रिप्ट देखो आप क्या कर सकते हो, हाँ देखो, अगर या तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे आप स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट में SRC, समझ रहे हो? स्क्रिप्ट SRC जैसी आपने लिखा, और यहाँ पे जैसी आपने IN, देखो आपको सजेशन देने लग गया ना सोर्स में, कि आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं index.js की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या हुआ? अब ये वाली वेबसाइट क्या हुआ, यहाँ पर आ गई। समझ आया नहीं आया गाइस? ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ आया? हाँ जी। जी भैया आ कि गई। दो तरीके हैं, या तो स्क्रिप्ट टैग खोल के भाई इसके अंदर ही लिख दे ठीक है, या तो एक अलग से फाइल बना ले index.js नाम से और उसको लिंक कर ले। दोनों में कोड सेम ही रहने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं आए। समझ आए दोनों तरीके? हाँ जी भैया। अब देखो, अब चलते हैं वहां पर ब्राउजर पे। अब ब्राउजर क्या कह रहा है? हाँ, अब देखो जावास्क्रिप्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है, ना कि कोई वैसी लैंग्वेज है जो तुम्हें मतलब डिजाइनिंग विजाइनिंग में काम है। समझ आ रहे हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये बताओ पहले। जी भैया आ गई। अब देखो, अब तुम्हें देखो मैं कुछ चीजें प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है? ये सारी चीजें छोड़ो, ये सिंटैक्स, जीएस का सिंटैक्स देखो। एक चीज पूछना है भैया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। भैया ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि HTML के अंदर ही जावा कैसे मतलब राइट कर सकते हैं, या अगर अगर आपको थोड़ा सा याद हो इस वाले डायग्राम में, अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि लगाई हो, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको? इस डायग्राम पे ही सारी कोडिंग टिकी हुई है। जो इस डायग्राम को देखो, जब मैं किसी चीज़ पे फोकस करवाता हूँ, किसी चीज़ को जल्दी करा रहा हूँ, दैट मीन्स उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे फोकस करा रहा हूँ, दैट मीन्स उसका बहुत ज़रूरी काम है। समझ रहे हो? फालतू का ज्ञान पेलने में मुझे टाइम नहीं लगता है। ये देखो, ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर ही तो आपकी सारी चीजें खड़ी हुई है ना। मैं क्या बार बार बोला था कि हड्डी खड़ी है, उसके ऊपर ये चीजें खड़ी हैं। समझ नहीं आ रहा आपको कि मतलब HTML बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML के ऊपर हड्डी लगी है, HTML के अंदर लॉजिक लगा है। समझ आया अब? जी भैया। तो HTML की फाइल हटा दोगे तो भाई चलेगा क्या वेबसाइट पे? वेबसाइट बनाता ही HTML है, उसमें सुंदरता लाता है CSS, उसमें लॉजिक लाता है JS। समझ आ रहा है? इस डायग्राम में बहुत कुछ है जो आप सही समझ नहीं पा रहे हो अभी सही से। हड्डी हटा दूंगा तो ये आपकी कैसी बॉडी एकदम यहाँ यहाँ गिर जाएगी, ऐसे जेली बन जाएगी, यहाँ पर गिर जाएगी पूरी बॉडी जेली बन के। समझ रहे हो? इसीलिए HTML का सबसे मेन रोल है पहले चीजों को खड़ा करने में। अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब तुम इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर H1 लिख लेते हैं, बेसिक हेलो वर्ल्ड लिख कर एक देख लेते हैं, ठीक है? क्लियर है गाइस? हाँ जी भैया। हेलो वर्ल्ड लिख के बेसिक जो होता है ना, कि एक नाम के लिए हम अपना पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि भाई गाइस हमें चाहिए कि हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया। अब गाइस हम इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कंसोल में कुछ प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी चीज भी तो देखनी है ना गाइस। कंसोल कहाँ गया हमारा? ये रहा कंसोल। अब कंसोल में कुछ प्रिंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस और नो गाइस? अब देखो देखो मेरी बात समझना, कोडिंग थोड़ी अलग लेवल की अब करेंगे। अब देखो तुम्हें समझाता हूँ। स्क्रिप्ट के देखो अभी समझना है, जैसे कभी भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले प्रिंट कमांड सीखते हैं ना, कि चीज को प्रिंट कैसे करते हैं। तो कंसोल देखो पहले क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया। किस किस बच्चे को ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया समझ आ गई। हाँ जी भैया आ गया। भैया समझ में आया। कि जावास्क्रिप्ट में अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट करना है वेबसाइट पे, देखो ऐसा नहीं है इस चीज को मैं यहाँ नहीं प्रिंट करा सकता हूँ मेरे दोस्त, समझ रहे हो? यहाँ भी करा सकता हूँ प्रिंट, लेकिन समझो मेरे को तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अगर मैं भगा भगा के पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। इस चीज का ध्यान रखना,
तो अगर कुछ बच्चों को यहाँ लग रहा होगा कि भाई मतलब भैया यार ये तो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हो, भाई थोड़ा सा ये ध्यान देना कि आपके साथ 20 बच्चे और हैं, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए हम कोई भी चीज को बिगिनर फ्रेंडली से लेके एडवांस तक चलते हैं, समझ रहे हो गाइज। तो ये मत सोचना कि गाइज मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, भैया जल्दी पढ़ाओ, नहीं भाई देखो चीजें ना क्लियर करनी पड़ेंगी। क्या पता आपको भी वो चीज अच्छे से ना पता हो, बस थोड़ी सी पता हो। चलो तो ये चीज समझ आई कि जैसे कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड कभी चेंज होएगा नहीं, होगा, यही रहेगा। समझ आ रहा है। अब जैसे प्रोग्रामिंग किस किस बच्चे ने करी है, कौन कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है, ये बताओ जरा। पाइथन, सी, जावा। वाह वाह, इतनी सारी सी। प्रोग्रामिंग कर ली है। पाइथन। पाइथन, पाइथन में आपने प्रोग्रामिंग करी है, तो प्रोग्रामिंग में प्रिंट कर लिया आपने, ठीक है मेरी जान। प्रिंट तो हेलो वर्ल्ड कर लिया है, तो बेसिक होता है कि भाई आपने आरंभ मतलब एक होता है ना कि मुहूर्त निकाल दे भाई, अब चलो एक लैंग्वेज सीख ली, चालू करना, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया। लेकिन वेरिएबल्स के बारे में मुझे कौन बता सकता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है ढंग से, बोलो हर्ष, बोलो। भैया भैया फिक्स्ड जितनी मेमोरी वैल्यू स्टोर लोकेशन। एक मिनट शर्मिष्ठा, हाँ आप बताओ। भैया फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन होती है हम्म जो डेटा स्टोर करती है। बिल्कुल। आपको अगर कोई भी डेटा स्टोर करना है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वेरी जैसे आपके किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। एक मिनट बॉबी, जैसे आपके बहुत सारे डब्बे होते हैं, है, यस शिवम बताओ। वेरिएबल इज ए कंटेनर ऑफ स्टोर द डाटा। हाँ, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होता है, कोई भी डेटा ले सकते हैं, XYZ या किसी बच्चे का नाम, किसी बच्चे की क्लास, वो डेटा को हम स्टोर करते हैं वेरिएबल नाम के मतलब एक समझ जाओ एक डब्बे में। जैसे आपके किचन में मल्टीपल डब्बे होते हैं, कोई चीनी के लिए होता है, नमक मसाले हल्दी वल्दी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अलग 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 डेटा को अलग अलग डब्बे में रखा जाता है, ये सुनो, ताकि वो आपस में मिल ना जाए। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी भैया आ रही है। हाँ जी भैया आ रही है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ यही है गाइस कि आप लोग ये समझो सबसे पहले कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है, समझ रहे हो। वेरिएबल्स का मतलब ही यही है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपको उसको स्टोर करना है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कैसे प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। अब अगला स्टेप हम चल रहे हैं गाइस कि कमेंट्स। कमेंट्स क्या, पहले देखो सिंटैक्स समझते हैं। जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग क्या करते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग कैसे वेरिएबल बनाते हो, ऐसे वेरिएबल बनाते हो, कैसे बनाते हो, पहले बताते भैया हो स्ट्रिंग है कैसे होगा। जैसे पाइथन में मुझे कौन बताएगा कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे ए बनाते इक्वल्स टू इनपुट। हैं। ए इक्वल्स टू इनपुट मान लो, हाँ ठीक है, ये वेरिएबल थोड़ी होता है। जैसे आप, सॉरी, हाँ ए देखो वेर, ए इक्वल्स टू बताओ बताओ, ए इक्वल्स टू, चलो ठीक है, आईएनटी इनपुट। हाँ का INT नंबर। इनपुट ये लेते हैं, ये तो चलो इनपुट ले रहे हो आप। ये बताओ गाइस कि पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। भैया इंट ए इक्वल टू 5 अगर ऐसा करके बनाए तो ए उसका वेरिएबल हो हाँ जाएगा। ये लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5, ये पाइथन में लिखते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हो ना कि ये इंटीजर टाइप का है ए, क्या इस ए में देखो इंटीजर और स्ट्रिंग में सबको मतलब पता है फर्क क्या होता है स्ट्रिंग में। देखो जी यहाँ भैया। पे देखेंगे, जिसको नहीं भी पता शर्माना अरमाना नहीं है यार, सीखने के लिए ही तो आए हो ना यहाँ पर। अगर इतनी अच्छी कोडिंग आती तो कंपनी में बैठे होते ना। देखो समझो, देखो पहले क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं गाइज, इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारा नाम हो गया, जैसे कार्तिक राय, कार्तिक राय मेरा नाम है, ये एक नाम है, अल्फाबेटिकल वर्ड है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। समझ आ रहा है। तो ये समझना है सिंपल सी चीज, ये चीज को। और देखो अब अब आप कहोगे कि ये चीज समझ आ गई गाइस, तो पहले हम लैंग्वेज बताते थे ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इंट है, यानी कि अगर ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मैं इसमें नंबर ही स्टोर कर सकता हूँ। मैं किसमें कार्तिक राय स्टोर कर सकता हूँ, नहीं, तुरंत एरर मार देगा। यस और नो गाइस, किस किस ने जी ये भैया। ड्रामा किया है, ट्राई किया किसी ने कि जी इंटीजर भैया। टाइप के वेरिएबल में अगर आप कुछ और स्टोर करोगे तो तुरंत एरर मार देगा। कैसे मारता है एरर, समझ आ रहा है। यस। तो भाई सीधी बात समझो, अगर एरर मार रहा है दैट मीन्स दिक्कत है। बट जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं करते। और लैंग्वेजेस में हम शुरू में बताते हैं कि इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, बुलियंस है, डबल है, फ्लोट है, किस टाइप का वेरिएबल है। बट जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं करते।
जावास्क्रिप्ट में हम ये ना करके क्या करते हैं गाइस, इस कमेंट करते, कमेंट कैसे कर रहे हैं देखो, कमेंट कैसे करते हैं पहले सीख लो। कमेंट के लिए कंट्रोल स्लैश दबाना होता है, बस ये होता है कमेंट, सिंपल। ये कोड रन नहीं करेगा, बस दिखेगा तुम्हें। अब यहाँ आते हैं, चलो। अब जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके होते हैं, लेट, और तीसरा होता है वेर, और सॉरी कॉन्स्ट। कॉन्स्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, कौन बच्चा मुझे बता सकता है सही से? लेट, वेर और कॉन्स्ट ये होते क्या है भाई? अगर वेरिएबल इससे बनाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में मुझे अगर एक वेरिएबल बनाना है, चलो पहले समझाता हूँ। तो वेरिएबल कैसे बनाऊंगा? लेट ए इज इक्वल्स टू 5। कोई एरर आया? ये कमेंट कर दो पहले, 1 मिनट। कोई एरर आया यहाँ तक मुझे बताओ। अब नहीं भैया। अब क्या इस वेरिएबल को यूज़ कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे ना, तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे ए, समझ रहे हो? अब वहाँ जाके देखो, वेबसाइट में जाके देखो, तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 5 दिख रहा है। 5 जी कैसे भैया। दिख रहा है? मैंने तो क्या 5 कैसे दिख रहा है, कौन बच्चा बताएगा 5 कैसे दिख रहा है? बताओ सिद्धार्थ। भैया रुक जा ये शिवम, वेरिएबल शिवम रुक जा थोड़ा, रुक जाओ अभी, और बच्चों को भी बताओ सिद्धार्थ, 5 कैसे दिख रहा है वहाँ पे? कि ए की वैल्यू 5 दी गई है इसीलिए। ए की वैल्यू 5 दी गई है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। लेकिन क्या मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ये इंट है, स्ट्रिंग है, या बुलियन है, क्या है? अरे यार ये कौन है ये? भैया आपकी वॉइस कट रही है। भाई आपकी वॉइस नहीं कट रही है, आप माइक म्यूट रखो बस, ठीक है? माइक फालतू का ऑन मत करो यार, रिमूव कर दूंगा, अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पे पढ़ो, अब देखो। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गाइस, यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल में लेट ए इज इक्वल्स टू 5 दिया है, और जगह और लैंग्वेजेस बात करी जाए तो हम क्या करते थे, चाहे C++ हो, जावा हो या पाइथन हो, हम वहाँ पे क्या करते थे गाइस? वहाँ पे हम लिखते थे ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये इंटीजर है, लिखते थे नहीं लिखते थे? बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ गाइस, नहीं लिख रहा हूँ। नहीं शर्मिष्ठा, भैया। ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं? लिखना चाहिए ना मुझे, तो गलत चीज हो गई। जावास्क्रिप्ट जब रन करता है ना कंपाइल टाइम पे ना, वो अपने आप डिटेक्ट, इतना स्मार्ट है वो डिटेक्ट कर लेगा कि अगर इसके अंदर 5 रखा हुआ है ना शिवम, तो 5 एक इंटीजर जी टाइप का, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो कम कोड में ज्यादा काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, ये ध्यान रखना। पाइथन की तरह ही होता है, लॉन्ग कोड नहीं लिखना होता है। अगर कोई फंक्शनैलिटी बनानी है तो ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बट छोटे काम को कराने के लिए बड़ा कोड नहीं लिखना है जावा की तरह। जैसे जावा में क्या होता है, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, जी भैया। वैसा नहीं है। स्मार्ट लैंग्वेज है पाइथन की तरह, बहुत छोटे छोटे कोड्स होते हैं, लेकिन समझना है। समझ रहे हो अच्छे से बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। जिसको भी नहीं समझ आएगा माइक ऑन करके तुरंत वहीं पूछेगा, तरीके से पूछेगा, हल्ला नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 5 है, चलो अब ये चीज हो गई, मैंने ए प्रिंट किया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक और वेरिएबल बनाते हैं, इस बार किसका इस्तेमाल करेंगे? वेर का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल बनाने के लिए वेर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं बी नाम से, और इसमें स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे दे रहे? जैसे नमन एक नाम है, तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह से गाइस मैंने किसको प्रिंट कर लिया यहाँ पर? बी को। अब जाके देखेंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे? नमन दिखा नहीं दिखा, ये बताओ पहले। जी भैया। अब ये कह रहा है कि JS की HTML लाइन देखो, ये खुद बता रहा है कि आपने अपने कोड में लिखा है नमन, ये देख रहे हो गाइस, कोड आप देख सकते हो यहाँ से। तो कंसोल में यहाँ पे आपको लिंक आ जाता है कोड देखने का। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है कि ये चीज कैसे करते हैं? देखो हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया, नमन प्रिंट किया, लेकिन हमने वेरिएबल बना के किया। क्या बना के किया? वेरिएबल बना के। समझ आ रहा है? कितने बच्चों को ये चीज समझ आ रही है अभी, या नहीं समझ आई बताओ? हाँ जी भैया आ रही है। आ रही। आ रही है। अब एक और चीज है कॉन्स्ट। अब देखो कॉन्स्ट नाम से सी एक करके एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मान लो रखा 3.14। तो गाइज अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया तब भी एरर नहीं आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब क्या होता है? करो या ना करो कोई फर्क घंटा नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो जो आप लोग को C++ में, जावा में जो एरर आती रहती थी, वो अब एरर खत्म हो गई है यहाँ पर आके, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फालतू की एरर नहीं आएगी, इसलिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाएगा जावास्क्रिप्ट से कि यार कितनी सही लैंग्वेज है यार, मतलब मजा आ जाएगा। चलो
अब यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 5 है, वेर बी इज इक्वल्स टू नमन है, कौन सी इज इक्वल्स टू 3. अब कौन बच्चा अच्छे से मुझे इन, देखो है तो तीनों वेरिएबल ही, बट इन 3 वेरिएबल को बनाने के लिए मैंने 3 अलग अलग चीज को इस्तेमाल करी. आप लोग का यही क्वेश्चन होगा गाइस, यही क्वेश्चन होगा कि कार्तिक भाई आपने अलग अलग चीज को इस्तेमाल करी इनको बनाने के लिए. बताओ गाइस, कौन बच्चा मुझे बता सकता है ये चीज जो एक बच्चा. नॉर्मल इंटीजर और एक डेसिमल जी भैया। डेसिमल से कुछ नहीं है इससे रिलेशन. हाँ और बताओ, कौन बता सकता है, बताओ नाम बताओ अपना. भैया लेट ए 5 यूज किए हैं जो धीरे बोलो, धीरे थोड़ा. हाँ. इंटीजर वैल्यू के लिए, हम्म. और वेर बी यूज किए हैं जो स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर्स पास हो, हाँ. और कंसोल सी यूज किए हैं जिसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू वो फ्लो डेसिमल में है नहीं तो नहीं, उसको इससे इससे कोई लेना देना नहीं, बोल तो दिया, इससे कोई लेना देना. मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेट वेर और कॉन्स्ट में क्या फर्क है, इन तीनों में क्या फर्क होता है. कोई बच्चा है जो बता सकता है इस क्लास में? नहीं बता सकता. भैया मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ भाई, कौन बता सकता है, बताओ बताओ. रुको 1 मिनट, भैया 1 मिनट रुको भैया बस. कौन हाँ 1 मिनट, कौन कौन है कौन. अच्छा ठीक है, हाँ बताओ अमित बताओ. भैया कॉन्स जो होता है वो कॉन्स में वैसा वैल्यू स्टोर करते हैं जो कभी चेंजेस नहीं होगा. हाँ जैसे जैसे 3.14 जो है पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है. तो हाँ बिल्कुल पाई सही. का वैल्यू तो कभी चेंज होगा नहीं, हाँ बिल्कुल सही. तो इसलिए इसको कॉन्स में स्टोर कर देंगे. बहुत बढ़िया. फिर और var का यूज होता है, ये फंक्शन स्कोप होता है, यानी कि ये ग्लोबल मतलब फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं. हाँ. बट लेट जो है वो सिर्फ अपने फंक्शन में यूज हो सकता है, उसको जैसे ही फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा वहाँ पे. बिल्कुल समझ गए. और लेट देखो, लेट से कुछ याद आया कि जैसे हमारी टीचर बोलती थी लेट द वैल्यू बी एक्स, तो लेट एक टेम्परेरी होता है, छोटे काम के लिए होता है, और वेर बड़े काम के लिए होता है. समझ रहे हो. और कॉन्स्ट का क्या है, कॉन्स्ट का होता है कि मतलब कॉन्स्ट का ऐसा होता है कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा, एक बार अगर मैं बन गया तो मैं चेंज नहीं होऊंगा. समझ रहे हो, नहीं समझे. देखो अब मैं समझाता हूँ स्कोप. अब तुम लोग कहोगे स्कोप क्या होता है कार्तिक भाई, ये स्कोप की बातें कर तो दी लंबी चौड़ी, समझ नहीं आया मुझे स्कोप. देखो गाइस, इस एग्जांपल से समझें या इससे समझें, थोड़ा हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा. हाँ देखो, ये देखो गाइस, यहाँ पे समझते हैं. ये मान लो हमारा, मान लो द्वारका में हम रहते हैं, ये द्वारका का सेक्टर है. ठीक है, जिसको नहीं पता बता दो, दिल्ली में द्वारका होता है और ऐसे स्क्वायर शेप में हमारे सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, समझना है. तो मान लो मैं कार्तिक हूँ, मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ, मैं यहाँ का डॉन हूँ. समझ रहे हो, यहाँ का डॉन हूँ, मेरी इस सेक्टर में बहुत चलती है. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो. तो इस एरिया में मैं बहुत तगड़ा हूँ, मतलब इस एरिया में मेरे से कोई फालतू नहीं बोल सकता. लेकिन जैसे ही मैं दूसरे में जाता हूँ, ये बोलते हैं ये कार्तिक कौन है, उसको मेरे को नहीं पहचानते. समझ रहे हो, समझ रहे नहीं समझ रहे. जी भैया. तो मैं सिर्फ अपने एरिया, अपनी गली का डॉन हूँ, मतलब मान लो अपने एरिया में डॉन हूँ. ठीक है, और एक मेरा दोस्त है जो मतलब पूरे द्वारका का डॉन है. समझ रहे हो, टॉप लेवल का डॉन है. जो पूरे द्वारका का जो डॉन है ना, वो पता है कौन सा हो गया, वैर हो गया. समझ रहे हो. और जो सिर्फ एक गली मतलब एक एरिया का डॉन है, सेक्टर का डॉन है, एक स्कोप तक लिमिटेड, वो क्या हो गया, लेट. समझ आएगा इस. तो लेट होता है छोटी टेम्परेरी और एक पर्टिकुलर स्कोप के लिए, कि इससे बाहर अगर इसको बोलोगे, यहाँ पे पूछोगे कि कार्तिक को जानता है भाई, वो सेक्टर 1 का डॉन है. कौन कार्तिक, मैं नहीं जानता भाई. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई बंदा है नमन करके, नमन पूरे द्वारका का डॉन है. तो मान लो सेक्टर 2 में चले गए, यहाँ पे पूछा कि भाई नमन को जानता है भाई, हाँ हाँ नमन भाई, अरे नमन भाई तो बहुत तगड़े है वो, तो नमन भाई की वैल्यू इजिली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं. समझ रहे हो. बट कार्तिक की वैल्यू इस स्कोप से बाहर नहीं एक्सेस कर सकते ना, कार्तिक की वैल्यू. समझ रहे हो. तो ये होता है कि ग्लोबल स्कोप होता है. ग्लोबल मतलब नमन भाई किसी में भी एक्सेस हो सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में इनकी वैल्यू एक्सेस हो सकती है, बट कार्तिक की वैल्यू कभी भी इससे बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकती. तो इसलिए लेट छोटे काम के लिए होता है और वेर बड़े काम के लिए होता है. समझ आया. जी भैया. कितने बच्चों को ये एग्जांपल समझ आया या कितनों को फालतू लगा. हाँ जी भैया आ गया, समझ आ गया. समझ आ गया नहीं समझ आया. हेलो सर. हाँ जी कौन है भाई. भाई शैलेंद्र, तुम बहुत परेशान रहते हो, क्या हो गया तुम्हें, बताओ. सर उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोल सकते हैं? अब तुम आ गए टेक्निकल वर्ड में.
लग रहा है तुम्हें डर लग गया थोड़ा, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे आते हैं अब यहाँ पे देखते हैं, चलो अब देखो भाई, टेक्निकल वर्ड में जानना चाहते हो ना तुम, आओ आओ तुम्हें जानवाते हैं। देखो फंक्शन जानते हो, फंक्शन, अब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो डर जाओगे, फिर कहोगे फंक्शन नहीं समझ आ रहा। फंक्शन कितने बच्चों को पता है फंक्शन क्या होता है? चलो फंक्शन बेसिकली वही होता है, अभी देखो दिखाता हूँ, अब समझाते हैं। ये मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अरे यार आजकल मेरी टाइपिंग को क्या हो गया है। फंक्शन मान लो ABC नाम का फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। ABC नाम का ये फंक्शन बना के इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने ये कर दिया कंसोल डॉट ये कर दिया, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ प्रिंट किया। क्लियर है? ये सुनो, जी भैया। हाँ जी भैया। ये समझ आ रहा है बच्चों ये मैंने क्या किया? जी भैया। यस यस भैया आ रही है। हाँ अब यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि ये मैंने ए को देखो, अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या कहा था। अब यहाँ चलते हैं और सबसे पहले इस फंक्शन की एक कॉल लगा देते, या देखते हैं यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, रीलोड मारते हैं, कुछ एरर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन की कॉल लगाते हैं। फंक्शन की कॉल कैसे लगाते हैं? सिंपल ABC लिखकर ऐसे मार दो ना, कॉल लग जाएगी। अब देखो ABC में आपको क्या आ रही है वैल्यू? 5 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? अब यहाँ पे ये समझना है कि ये ABC, ये जो हमारा A था, यहाँ पे हमें ये समझना है, सिंपल सी बात है, हमें समझना है कि ये जो कंसोल डॉट लॉग A लिखा है, यानी कि इस A की वैल्यू को मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो अभी तो ये वैल्यू एक्सेस हो जा रही है, बट मेरे दोस्त ये बाहर बनी थी ना वैल्यू, ये वैल्यू बाहर बनी थी इसलिए अंदर एक्सेस हो जा रही है। नहीं समझ आया? ये वैल्यू इन ब्रैकेट्स के देखो, इन ब्रैकेट्स पे नजर मानना दोस्तों। ये जो ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्टर है द्वारका का, यानी कि एक स्कोप है। इसके बाहर का कोड अलग है, इसके अंदर का कोड अलग है, इनको सेपरेट रखना है। तो ये स्कोप होता है। क्या होता है? स्कोप। देख रहे हो लाइन दिख रही है? अब इस कोड को तुम फोल्ड भी कर सकते हो, देखो स्कोप होता है ये चीज। अब तब क्या होता मेरी जान, अगर ये वैल्यू यहाँ से हटाओ, इस वैल्यू को तुम फंक्शन के अंदर बनाओ, ठीक है। अब इस वैल्यू को तुम बाहर प्रिंट करो, क्या करो? बाहर प्रिंट करो। अब जाओ वहां पर, अब क्या एरर आ गई? एरर आ गई ना लाल लाल। एरर क्या कह रही है तुमसे? जी भैया। एरर तुमसे ये कह रही है A इज नॉट डिफाइंड एट ये। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप पूछोगे कार्तिक भाई ये मैंने सिचुएशन क्रिएट करी है ताकि ये जो इनको टेक्निकल नॉलेज लेनी थी ना वो इनको मिले। अब देखो इस फंक्शन के अंदर A बना है, तो वही मैंने बताया ना कार्तिक भाई, सेक्टर 1 के डॉन है। A को सेक्टर 1 में बस जाना जाता है, जैसे ही हम बाहर गए जानता ही नहीं है कि A कौन है। समझ आया शैलेंद्र? जी भैया। हाँ शैलेंद्र जी। तुम्हारा दिमाग है ना उसको बहुत साफ करना पड़ेगा मुझे, ऐसे जल्दी कोडिंग सीखोगे नहीं तुम चलो आप समझ आ रहा है गाइस ये बोलना क्या चाह रहा था मैं? अब जी भैया। इसी तरह से हाँ जी भैया। इसी तरह से गाइस, अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं। अब नमन को, माना कि नमन एक इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है, बट कोई दिक्कत नहीं है, नमन को भी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, बना दिया। अब यहाँ पर नमन की वैल्यू को यहाँ ले आते हैं। नमन की वैल्यू को कहाँ ले आते हैं गाइस? इस लाइन को यहाँ पे इसके नीचे प्रिंट करा देते हैं। चलो अब देखो गाइस, अब फिर से एक एरर आ गया कि A इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर क्यों आ गया बताओ? भैया वहां से आपने हटाया नहीं है, उसको कमेंट कर। एक मिनट, क्या कह रहे हो? कंसोल लॉग A को आप कमेंट कर दो। हाँ भैया ए वेयर में लिया था आपने इसलिए, अब देखो, सॉरी लेट अब में। तो देखो आपको जो एरर देगा ना 1 by 1 देगा, समझ रहे हो? अब यहाँ पे आपको अब क्या कह रहा है? B इज नॉट डिफाइंड एट ये JSHTML। क्यों बोल रहा है? अब ये कौन बच्चा बताएगा मेरे को, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? V को तो यार चलो आपने बाहर अंदर बनाया था, V तो आपका चलना चाहिए था, V क्यों नहीं चला? इसका जवाब कौन बच्चा देगा बताओ गाइस? भैया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही है, अंदर ही इसका स्कोप वहीं तक है, फंक्शन के अंदर तक ही। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये अंदर बना है, अंदर बना है इसको, ठीक है। हम इसको एक्सेस कहाँ करना चाह रहे हैं? बाहर। तो बाहर हम एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं, सेम वही दिक्कत। अब देखो गाइस ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपना इतना लंबा चौड़ा कोड लिखना चालू किया, ठीक है ना?
इतना लंबा चौड़ा कोड मैंने लिखना चालू किया, तो यहाँ पर इस लाइन को मैं मान लो एक वेरिएबल टॉप पे बनाता हूँ, मैं अपने कोड के सबसे टॉप पे एक वेरिएबल यहाँ पर मैं बनाता हूँ। अब इस वेरिएबल को यहाँ पर मान लो ये भी वेरिएबल मैं, चलो ये भी वेरिएबल तुम्हारे कहने पे मैं इसको टॉप पे ले चलता हूँ, शिफ्ट, हाँ इस वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारा ये है इसको भी टॉप पे ले चलता तुम्हारे कहने। ये 3 वेरिएबल मैंने प्रोग्राम के टॉप में बना दिया। फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ कि a इज इक्वल्स टू 10 13 कर दिया। और अब मैंने क्या कर दिया, देखो 13 कर दिया, कैसा नो गाइस, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब फंक्शन की मैं कॉल लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फंक्शन की कॉल। फंक्शन की मैंने कॉल लगाया और फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि भाई अब a क्या है आपका, क्या हो गया है, क्या हो गया अब आपका a 13 हो गया है। समझ आ रहा है? यस और नो गाइस? हाँ जी भैया। भैया अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पर, एक मिनट ये क्या हो रहा है भैया, आपने कमेंट नहीं आता है वहाँ अरे से। रुको, ये रहा ना, सॉरी, ये देखो ये लिया। अब जैसे आप देख रहे हो a की वैल्यू फिर से 5 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने पहले प्रिंट करा दिए, बाद में फंक्शन कॉल लगाई है। तो ये भी ध्यान रखना, पहले देखो, पहले आपको फंक्शन कॉल लगानी थी, यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल लगाता हूँ। थोड़े बच्चों को कंफ्यूज हो सकता है, बट थोड़ा देखो यहाँ पे फोकस करो। पहले फंक्शन कॉल लगाई ताकि a की जो पुरानी वैल्यू 5 थी वो अब क्या हो गई 13, ठीक है। अब वहां जाओ, देखो अब a की वैल्यू आपको 13 आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। ये चीज समझ आ रही है कि वैल्यू अपडेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लेट एक टेम्परेरी वेरिएबल था, आपने इसको यहाँ एक्सेस कर लिया, यस और नो गाइस, ये बताओ। लेट एक टेम्परेरी वेरिएबल था, आपने इसको एक्सेस कर लिया यहाँ पर। जी भैया। अब गाइस ये चीज हमें स्कोप वाइज समझनी है कि हम स्कोप को कैसे करेंगे। अब इसके लिए चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कि बना एग्जांपल है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये सिंपल चीजें हैं ऐसे वैसे। देखो लेट का पहले समझते हैं। लेट का क्या है, लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस ES6 में आया था 2015 में। ब्लॉक स्कोप था। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है, वही वाला एग्जाम्पल समझ रहे हो कि बस एक ब्लॉक में जाना जाएगा, ये बाहर इसको कोई नहीं जानेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है, कि सिर्फ सेक्टर 1 का डॉन है, उसके बाहर कोई नहीं जानता है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर। अब देखो लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम वेयर स्कोप। लेट कभी भी री डिक्लेयर नहीं हो सकता, बट अभी देखो अभी पढ़ेंगे। जैसे ये है, ये क्या होते हैं, स्कोप होते हैं। क्या होते हैं ये, स्कोप। इसका इतना एरिया है। अब लेट x इक्वल्स टू 2 कर दिया, x कैन नॉट बी यूज्ड हियर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज कितने बच्चों को समझ आ रहा है? जैसे देखो अब यहाँ पर ये चीज है। अब जैसे इफ एल्स आप लोगों ने किया होगा, इफ एल्स कितने बच्चों ने किया है? जी भैया। अब इफ एल्स में लिखेंगे कि अगर देखो, अब यहाँ पे लेट जैसे z एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, इफ a इक्वल्स टू 13। अब जैसे ही तुम इस चीज को करोगे रन और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करोगे z को, पैसा नहीं लगता। देखो z इज नॉट डिफाइंड। क्यों इसने बोला, सोचने वाली बात है, क्यों इसने ऐसा बोला z इज नॉट डिफाइंड, बताओ क्यों बोला इसने गाइस? ये कौन बच्चा मुझे बताएगा? क्योंकि भाई देखो, इसको तुमने कहाँ तक के लिए बनाया था, बस ये इस लाइन से इस लाइन के लिए अंदर, समझ रहे हो। इसके बाद z को कोई नहीं जानता। ये चीज कितने बच्चों को समझ आई? जी भैया। समझ आई सबको? यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, सब पहले बताओ ये चीज कितने बच्चों को समझ आई? हाँ जी भैया, आ गई। अब इसकी जगह, लेट की जगह अगर मैं वेर इस्तेमाल करूँ तो क्या मेरा कोड चलना चाहिए? हाँ गाइस, हाँ जी, चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, लेकिन अनडिफाइंड आएगा। लेकिन कोई एरर तो नहीं आया, ये एरर आया कोई नहीं आया। तो ये चीज होती है गाइस, ये चीज हमें समझने की दिक्कत होती है। अब ये इसलिए नहीं चला क्योंकि अगर तुम जैसे वेर को टॉप पे डिक्लेयर भी कर दोगे तो वो एक्सेस कर लेगा, बट एरर नहीं आएगा। तो अभी देखो, अभी हम लेट कर रहे हैं, लेट पे फोकस करते हैं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ये होता है ब्लॉक स्कोप, मतलब सिर्फ एक ब्रैकेट से लेकर दूसरी ब्रैकेट में। अब ग्लोबल स्कोप समझने की जरूरत है कि भाई ग्लोबल स्कोप क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो ग्लोबल स्कोप देखो क्या होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है, अगर तुमने यहाँ डिक्लेयर किया है और तुम बाहर इससे पूछोगे तो ये क्या होगा, यूज कर पाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ पाए?
कितने बच्चों को ये चीज समझ आई कि अगर जी स्कोप के भैया। बाहर भी उससे पूछोगे, जैसे याद है गाइस, अगर मान लो वो सेक्टर 1 का डॉन है और आप सेक्टर 2 में जाके पूछोगे तो क्या वो मतलब जैसे नमन भाई थे, नमन भाई पूरे एरिया के डॉन थे, ठीक है, तो नमन भाई के बारे में जो भी पूछेगा कहीं भी जाके तो नमन भाई के बारे में बता देगा, एक्सेस कर लेगा। तो इसीलिए होता है गाइस कि ग्लोबल स्कोप, आप सब में एक्सेस हो सकते हो। समझ रहे हो? कितने बच्चों को ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी भैया, आ हाँ गई जी है। भैया, आ गई। आ गई ना ये चीज? और यही चीज समझने की थी गाइस, यही चीज समझनी होती है। अब इस टॉपिक को धीरे धीरे खत्म करते हैं। अब देखो जैसे ये वेरिएबल है लेट एक्स इज इक्वल्स टू जॉन डो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू डू विद लेट यू कैन नॉट डू दिस, मतलब एक ही नाम के दो वेरिएबल बना दिए, तो ये तो गलती कर दी। यस और नो? एक नाम के जब दो वेरिएबल बनाओगे दैट मीन्स आप रीडिक्लेयर कर रहे हो, एक प्रॉब्लम है। तो समझ आई बच्चों? जी भैया। अब इसी तरह से वेर में आप कर सकते हो, विद वेर यू कैन डू, आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। पहले आपने स्ट्रिंग तौर पे डिक्लेयर किया, अब आप किसके नाम तौर पे डिक्लेयर कर रहे हो? नंबर तौर पे, इंटीजर। तो समझ आ रहा है कोडिंग में कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रिंग को ग्रीन कलर दिया गया है और नंबर्स को ब्लू। समझ आ रहा है? जी भैया। अब नीचे आते हैं, यही सारी चीजें होती है गाइस, कुछ फर्क नहीं है। ग्लोबल एक्स देखो, इसको कुछ नहीं, इसको बहुत कम पावर दी गई है लेट को। अब आप बात करोगे जहां पर हमारा वेर कहाँ गया, इसी में शायद से वेर भी है आपका, या वेर इसमें था शायद से। वेर का देखो, वेर का शायद से इसी में करा दिया इन लोगों ने। वेर का बेसिकली यही है, देखो कॉन्स्ट का भी करते हैं पहले। कॉन्स्ट क्या है? देखो कॉन्स्ट कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। भाई देखो, रीडिक्लेयर एक अलग चीज है, रीअसाइंड अलग चीज है। रीअसाइंड मतलब क्या होता है कि पहले उसकी वैल्यू 5 थी, अब मैंने वैल्यू 10 कर दी, तो ये वैल्यू चेंज करी, रीअसाइन किया। और पहले वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो गया था, मैंने दोबारा डिक्लेयर किया, जैसे अभी दिखाया था मैंने आप लोगों को कि पहले स्ट्रिंग तौर पे डिक्लेयर किया, अब नंबर तौर पे डिक्लेयर किया। तो ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। और ये भी देन अगेन ये भी ब्लॉक स्कोप होती है, ये भी किसकी तरह होती है? लेट की तरह। समझ रहे हो? ब्लॉक स्कोप समझते हो गाइस? ब्लॉक स्कोप क्या होता है? जी भैया। सिर्फ इतना। ब्लॉक के और ग्लोबल अंदर ही। स्कोप क्या होता है? सारा। समझ रहे हो? तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, एक फंक्शन के अंदर, एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर, एक लूप के अंदर, तो ये सब स्कोप्स होते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है। जी भैया, अब समझ देखो आ जैसे रही है। पाई की वैल्यू दे दी, अब तुम्हें लग रहा है पाई की वैल्यू आगे चल के चेंज होने वाली है। देखो ये लिखोगे एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि कॉन्स्ट को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते मेरी जान। अगर एक बार तुमने बना दिया, तुम कभी भी उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, ना उसको रीडिक्लेयर करते हो, तो दोनों लाइन एरर देने वाली है। अगर तुम्हें नहीं यकीन है, इसे हम चलाते हैं गाइज, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट खोलते हैं, कंसोल में देखोगे तुम्हें एरर देगा। देखो ये तो चलो इनकी कोई और एरर आ रही है, बट ये एरर आएगी अगर आप रन करोगे तो। समझ रहे हो? तो तीनों में फर्क क्या हुआ मोटा मोटी कि भाई देखो सबसे, अब यहाँ पे समझेंगे। देखो भाई सबसे अच्छा अगर बात करा जाए तो हमारा वेर है। कौन सा है? वेर, जिसको हम ग्लोबल स्कोप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमें कोई छोटे मोटे काम करवाने हैं तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? लेट। छोटे मोटे काम जो सिर्फ छोटी जगह तक सीमित रहने चाहिए, लेट। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे वेरिएबल चाहिए जहां पर हम वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते, तब हम कौन से लेंगे? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट। तो समझ आएगा, लेट और कॉन्स्ट दोनों ही ब्लॉक स्कोप होते हैं, दोनों ही एक ब्लॉक तक जाने जाते हैं। बट वेयर होता है ग्लोबल स्कोप, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कितना भी डेप्थ में जाके। जैसे मान लो अगर इसके अंदर भी 3-4 कंडीशंस है तो उसके अंदर भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, अब इसके अंदर एक इफ एल्स है। यस और नो गाइस? अब इसके अंदर भी एक इफ एल्स है, अब इसके अंदर भी एक और इफ है। तो देख रहे हो कितना गहराई तक जा रहे हैं हम, कितना अंदर जाते जा रहे हैं। तो जितना अंदर भी जाओगे एक्सेस कर लोगे वेर को, लेकिन लेट को नहीं कर पाओगे, ना कॉन्स्ट को। तो सबसे अच्छा यूज करने के लिए कौन सा होता है? वेर। वेर। और देखो जावास्क्रिप्ट ने हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये खत्म कर दी कि वो कोई भी हमें लिखना नहीं पड़ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मान लो फ्लैग नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसमें लिख दिया मैंने ट्रू। तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है? बुलियन टाइप का। बुलियन टाइप का है। समझ रहे हो?
कितने बच्चों को ये चीज समझ आई कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे हाँ होते जी हैं भैया, हाँ जी। और कैसे हाँ जावास्क्रिप्ट का जी कोड भैया, लिखते हाँ हैं। जी। अब आधे बच्चे कहेंगे कार्तिक भाई ये तो चलो कोड था, अब यार कुछ नहीं करना यार। देखो अगर ये कोड तुमसे यहाँ नहीं लिखा जा रहा है ना, ये कोड नहीं लिखा जा रहा है, चुपचाप से HTML को मत छुओ और उस कोड को ले जाके कहाँ रख दो, इस वाली फाइल में। सेम चीज चलने वाली है क्योंकि हमने लिंक कर रखा है। तो समझ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी तुम्हारी कि कैसे चीजें करते हैं। ये सुनो हाँ गाइस। जी भैया। और हाँ एरर जी भैया। एरर जानबूझ के क्रिएट कर रहा था ताकि आप लोग उसका मतलब समझ पाओ। ठीक है गाइस, एरर क्रिएट करना भी एक कला है, समझना है उस चीज को कि क्यों एरर आ रही, क्योंकि लेट को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस चीज को किस चीज के लिए बनाया गया है और क्या उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हमें अपनी कोड में इस्तेमाल करनी है। और जावास्क्रिप्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, वेनिला जेएस क्यों बोलते हैं, एंगुलर क्या है, रिएक्ट क्या है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, क्यों बनाया है, क्यों जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोग को अब मन में कोई डाउट है जावास्क्रिप्ट का, पूछ सकते हो। नहीं भैया। किसी को भी अभी कोई डाउट है, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जो भी डाउट है फटाफट पूछो। भैया, हाँ जी हाँ जी। भैया प्लेन जावास्क्रिप्ट और वेनिला जावास्क्रिप्ट दोनों सेम ही होती है क्या? सेम सेम, प्लेन को ही वेनिला बोलते हैं ब्रो। बोलते हैं ना कि मेरे को अच्छा प्लेन आइसक्रीम दे दो, प्लेन आइसक्रीम मतलब क्या होता है, व्हाइट आइसक्रीम वेनिला, समझ रहे हो। अच्छा, हाँ जी। और कोई ठीक किसी को डाउट है, क्वेश्चन है। अनुराग और आर्यन यार आप लोग तो कभी बोलते ही नहीं हो भाई, रोबोट वोबोट तो नहीं हो। हाँ चलो अनुराग ने तो बोल दिया। आर्यन बस हंसता रहता है भाई, जब देखता हूँ इमोजी भेजता रहता है हंसने इसमें का। थोड़ा डाटा टाइप वगैरह है क्या? क्या है? इसमें जैसे इसमें डाटा टाइप वगैरह लगता है Java इसमें। हाँ हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, कल पढ़ाऊंगा ना सारी चीजें, इसमें आपको वो खुद डिटेक्ट कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। यही तो स्मार्ट कोडिंग है। और बताओ गाइस, और कोई डाउट है? मतलब एक तरह से सी और CSS से बहुत आगे है। भाई सी का तो नाम मत लिया करो मेरे सामने, कॉलेज वाले इतना बेवकूफ़ बनाते हैं C++ सिखा के, कुछ फायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का वो तो। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट हाँ हाँ ईयर सेकेंड में ऐसे करेंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में हाँ। बेसिक स्टार्ट करेंगे, सी सीखना बहुत जरूरी है। भाई सी कभी नहीं सीखनी चाहिए, कभी भी नहीं सीखनी चाहिए सी। सी सीखनी ही नहीं चाहिए, सीधा जावा सीखनी चाहिए। अगर डीएसए करनी है तो जावा से तगड़ा कुछ नहीं है। और जावा तुम्हारी कंपनी में भी इस्तेमाल होती है, तो दोनों तरफ से देखो, हाथ मारो तो बड़ा मारो, छोटा हाथ मारो या ऐसी जगह हाथ मार रहे हो जहाँ पैसा ही नहीं है, जहाँ जॉब ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा भाई। समझो ना। आप लोग बात नहीं समझते, आप लोग ना अभी बच्चे होते हो, कॉलेज में टीचर जो बोलते हैं वो मान लेते हो, अच्छा अच्छा सर जी ये बोल रहे हैं सही है। अरे सर जी आज तक कभी आईटी कंपनी में काम ही नहीं किए, सर जी एक टीचर ही बने रह गए जिंदगी भर। हमने किया है ना काम, हमसे पूछो। और आप देखो आप भी जॉब करने वाले हो तो। सर सही बोल रहे हो। हाँ तो तैयारी जीत की करो ना, तैयारी हार की क्यों करते हो, समझ रहे हो। इसीलिए तो कोई कॉलेज का बच्चा उठ नहीं पाता है ना, क्योंकि उसको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है कि इंडियन आईटी मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है और क्या हमें चाहिए, क्या हमें सीखना चाहिए। रोड मैप दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं होता है ब्रो। जावास्क्रिप्ट जिसको आती है ना वो चूचू मैं नहीं करता है, वो सीधा पैकेज लेता है। ठीक है। कॉलेज में सिर्फ तो पढ़ाया है, टीचर लोग इतना पढ़ाते हैं कि एग्जाम में पास कैसे कैसे हो गए, और एग्जाम भर के लिए। भाई आपको मैं रियलिटी बताऊं, आप सुनना चाहते हो रियलिटी? जी भैया। हाँ जी भैया, जी भैया। भाई प्राइवेट प्रोफेसर्स इतने घटिया होते हैं, सोचो यार मैं 2 साल में तुम्हारे प्राइवेट प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा सैलरी कमा रहा हूँ। तुम देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बस एक एजम्पशन दे रहा हूँ कि भाई प्राइवेट प्रोफेसर्स की सैलरी बहुत कम होती है, किसी गत के नहीं होते वो, ना उनको कोई नॉलेज होती है। 5,000 के इंक्रीमेंट के लिए वो कॉलेज चेंज कर लेते हैं। तो जस्ट टेक इट लाइक वो कुछ हमारी लाइफ में कोई रोल ही नहीं प्ले करते। ठीक है भाई। आज मेरे सामने 50 साल का आदमी खड़ा है, बूढ़ा हो रखा है, बाल उड़ रखे हैं, क्या तो प्रोफेसर है जी, बन लो प्रोफेसर भाई। तुमसे बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंसान हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ज़माने के साथ वो लोग चेंज नहीं हो पाए, वो लोग पुराने ओल्ड स्कूल अप्रोच को ही फॉलो करते रह गए, इस वजह से वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाए। समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। तो भाई समझना मेरी जान कि जब से आईटी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया है, को पढ़ने का तरीका बदल गया, आजकल बच्चे वीडियोस से पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास से पढ़ रहे हैं, बायजू ने ये रिवॉल्यूशन लाया। तो समझना मेरी जान, कॉलेज के प्रोफेसर जो ज्ञान देते हैं ना भाई, मैं भी पढ़ा हूँ तुम्हारे ही कॉलेज से घटिया कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं। तो मुझे पता है कि भाई कॉलेज में जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जा रहा है ना, वो एक फेक एनवायरनमेंट है, वो एक फेक एनवायरनमेंट है। आप गैस करो, एक नंबर गैस करो, आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं किसी कॉलेज का नाम यहाँ नहीं लूंगा, आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो,
आपकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो 40-50 बच्चे साल के कितने फीस देते हैं? महीने साल की 1.5 लाख 1 लाख फीस दे रहे हैं कॉलेज की। और जो आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो 40 से 50 हजार रुपये सैलरी कमा रहा है। पूछ लेना उससे, अपने प्रोफेसर से, कितनी आपकी सैलरी। तो कॉलेज वाले बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुम उस बिजनेस में खुश हो तो करते रहो, तुम भी उनकी बात मानते रहो। 4 साल बाद आओगे मेरे पास, कहोगे कार्तिक भाई यार आपकी बात उसी टाइम मान लेनी चाहिए थी, कोडिंग वोडिंग कर लेनी चाहिए थी, अब तो जॉब के लाले पड़े हुए हैं। तो जो रियलिटी है उससे भाग के जाओगे कहाँ मेरी जान? समझ रहे हो? जी भैया। आप खुद देखो ना, कॉलेज अगर प्रोफेसर्स अगर इतने टैलेंटेड होते, एक बंदा नहीं लिंक्डइन पे इंस्टा पे बोलता है कि अगर पढ़ाई से इतना पैसा होता तो हमारे प्रोफेसर्स BMW मर्सिडीज में क्यों नहीं आते, वैगनर में क्यों आते हैं? मैं कहा सीधा सा आंसर है भाई, उनको खुद कुछ नहीं आता, उनको खुद कुछ नहीं आता, वो घिसे पड़े, उनकी जिंदगी निकल गई है 40-50 हजार की जॉब करते करते। अगर उनको करना होता वो बहुत आगे निकल चुके होते। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूं मैं? कि तुम उसके सामने झुकते हो जिसको खुद कुछ नहीं आता। भैया बिहार का ऐसा हाल है ना, बिहार से हूँ और बिहार से मैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट में, वहाँ पे क्या होता है ना, जो भी सिलेबस है सिलेबस भर के लिए पढ़ाया जाता है, एग्जाम भर के लिए पढ़ाया जाता है। ये कभी नहीं पढ़ाते हैं कि यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्री में क्या काम होता है, जॉब क्या है, कैसे जॉब लेंगे। सिर्फ वहाँ पे देखे भी हैं अब वही तो कि देखो वहाँ ना, पे कंपनी भी आते हैं ना, तो मैं आपको सीधा सा बोलता हूँ शैलेंद्र, आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे, आप उसका हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? यार देखो, मैं फॉर एग्जांपल आज एक कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ भाई शैलेंद्र तू एक काम कर, मेरी लाइव क्लास में आ जा, मैं तेरी गूगल में जॉब लगवा दूंगा 40 लाख की। अरे भाई 40 लाख की जॉब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ और मैं तेरे को वादे कर रहा हूँ कि मैं तेरी 40 लाख की जॉब लगा रहा हूँ, तो क्या तू मेरे को इज्जत देगा भाई? नहीं देगा ना भाई। समझ रहा है? मैं साला खुद सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं दुनिया भर का। समझ रहा है? तो यही हाल है प्रोफेसर्स का, खुद के लाले लगे पड़े हैं, लेकिन बच्चों को मारना पीटना धमकाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपनी इज्जत भी तो बरकरार रखनी है। तो मैं खुद कह रहा हूं भाई, अगर प्रोफेसर्स के पास इतना पैसा होता तो वो BMW मर्सिडीज में क्यों नहीं आते? उनकी तो 50-60 उम्र हो गई, वो तो पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो खुद क्यों नहीं ग्रो कर पाते? खुद की वो सारी चीज EMI पे लेते हैं। सच्चाई यही है कि आउटडेटेड रहोगे जमाने से तो छोटी मोटी जॉब ही करोगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, रोते रहोगे जिंदगी भर कि क्या कर दिया, क्या हो गया। इसीलिए कहता हूँ मेरी जान, कोडिंग सीख ले, जावास्क्रिप्ट सीख ले, लाइफ सेट हो जाएगी उसके बाद। समझ रहा है? 2 साल में 1 साल में अपने प्रोफेसर्स को पीछे कर देगा, तो तू जब उनके सामने जाके भाई खड़ा होगा ना, जैसे पूछेंगे भाई कितना पैकेज है आपका, तो सुन के वो भी बहुत चक्का हो जाएगा कि यार हम तो यार लगे पड़े हैं भाई, हमारी तो 50-55 की उम्र हो गई और तुम तो यार अभी 23 में इतना कमा रहे हो, प्लस लाइव क्लास अपना अलग पढ़ा रहे हो, अपना प्रमोशंस अलग कर। तो भाई देखो सीधी सी बात है, तुम जिस रास्ते पे चलोगे ना वो तुम डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें चीजें समझा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। और तुम अगर उन प्रोफेसर्स की बात मानोगे जो साले लाइफ में खुद कुछ नहीं है, तो भाई फिर हो गया काम। समझ रहे हो? क्योंकि सर कॉलेज का प्रोफेसर सिर्फ गेट पे ध्यान देता है, बोलता गेट कर लो, गेट कर लो। भाई एक बात बताओ, मैं देखो सीधा कहता हूँ ना कि आप प्रोफेसर से पूछो आपने क्या किया साला जिंदगी में, आपने क्या क्या ऐसा कमाया जो आपने मतलब क्या किया आपने लाइफ में। समझ रहे हो? तो वो खुद सक्सेसफुल नहीं है, तुम्हें सक्सेसफुल बनाने की बात करते हैं। आप सोचो 50-55 की तुम्हारी उम्र हो रही है, चलो ज्यादा नहीं, तुम्हारी मान लो 40-45 की उम्र हो रही है, और तुम मैक्स टू मैक्स कितना कमा रहे हो कॉलेज में टीचर बन के? 50-60 हजार रुपये कमा रहे हो भाई। कॉलेज का फ्रेशर अच्छा से अच्छा फ्रेशर निकलता है 50-60 हजार रुपये कमा रहा है, इतना पैकेज देती है IT कंपनी। तो तुम बहुत पीछे चल रहे हो बाबू। तो और तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हो कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। नहीं, पहले खुद काबिल बनो फिर दूसरों को ज्ञान दो। मेरा मेरा ये कहता है, मेरा रूल ये कहता है, पहले खुद काबिल बनो फिर दूसरों को ज्ञान देना चालू करो। समझ रहे हो? मेरे सर बिहार फिजिक्स के में टीचर या हैं, बिहार में तो ये भी मैंने है पूछा ना, पूछा एक वहाँ मिनट। पे ना सिर्फ IT कंपनी नहीं जाते, वहाँ सिर्फ सेल्समैन का कंपनी जाते हैं। अरे छोड़ो। भैया मेरे कॉलेज का एक बंदा है 3rd ईयर का, 23 लाख का पैकेज ऑफ कैंपस से पाया है अभी। बहुत बढ़िया। देखो वही होता है, जो बाहर की जो दुनिया देखेगा वो पैसे की वैल्यू जानेगा। जो और किसी और और भैया, और उसको कॉलेज वाले भी ये नहीं बोलते कि तुम आओ क्लास लो या अटेंडेंस अपना पूरा करो, कुछ नहीं बोलते उसको। वही होता है ना भाई, एक आध बंदे होते हैं ना जो अपनी दुनिया चला रहे होते हैं।
मैंने अपने एचओडी से पूछा ये बात की सर आए हैं इतना दूर यहाँ पे पढ़ने के लिए कोडिंग सीखने के लिए सीएससी करने के लिए या एमएल सीखने के लिए आप फीस पढ़ा रहे हो पहले ईयर में। उनका क्या कहना है कि ये तो करिकुलम का हिस्सा है, 20 साल पहले भी फीस थी, आज भी वही फिजिक्स है। वो ये नहीं देख रहे कि 20 साल पहले वही फिजिक्स लगती थी, आज कोडिंग लग रही है, वो कोडिंग नहीं पढ़ाएंगे वो भाई। तो आप एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर ये लोग कोडिंग पढ़ाने लग गए तो ये सारे फैकल्टी घर बैठ जाएंगे अगले दिन से, मानते हो नहीं मानते? अगर कॉलेज में कोडिंग पढ़ाने लग गए पूरी छटाई हो जाएगी, पूरा स्टॉक रिफ्रेश हो जाएगा, सारे टीचर घर बैठ जाएंगे, इनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। लिख के ले लो मेरे से, पेपर पे साइन करवा लो कि इनको कोई भी जॉब नहीं। अगर कॉलेज में कोडिंग आ गई ना तो ये सब के सब घर बैठ जाएंगे और हमारे जैसे बंदे जा जाके कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे। सही बात। ये टीचर किताब छपवाते हैं पूरा बुक नोटबुक में। वो खुद ही मैंने आपको क्या बताऊं, मैंने अपने टाइम पे मैंने देखो गाइस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बट मैं ये